स्वागत है आपका सिनेस्पेक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही की शुरुआत राघव द्वारा कथा को फोन करके यह कहने से होती है कि वह जल्द ही तैयार हो जाएगा और उनकी डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलने की सिफारिश करता है। प्रणव ने कथा को शामिल होने के लिए कहा क्योंकि अभी भी सीटें बची हुई हैं। कथा पहले मना कर देती है लेकिन प्रणव उसे बैठने पर जोर देता है ताकि दूसरों को सीटें मिल सके। लिसा व्यान से कथा के आगे बढ़ने के बारे में पूछती है। व्यान जवाब देता है कि वह उसकी आंखों में उसके लिए प्यार देखता है और महसूस करता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती। वहीं गेट पर व्यान और लिसा को इवेंट ग्रुप गेम्स के लिए झंडे मिलते हैं। जब लिसा पूछती है तो व्यान पहले मना करने के बाद मान जाता है। चूंकि व्यान और कथा गुलाबी झंडे लहरा रहे थे, प्रणव ने उनकी मुलाकात से बचने के लिए चुपके से व्यान के झंडे को नीले रंग में बदल दिया। वहीं प्रस्तुतकर्ता का कहना है कि प्रत्येक प्रतिभागी को एक नंबर दिया जाएगा और बुलाए जाने पर उन्हें मंच पर आना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी। उसकी अनिच्छा के बावजूद प्रणव कथा से उसका नंबर रखने के लिए कहता है। लिसा यह भी सलाह देती है कि व्यान शांत रहे और उसकी उदासीनता के बावजूद जब उसका नंबर आए तो वह मंच पर खुद की घोषणा करे। बुलाए गए नंबरों के साथ एक आदमी और एक महिला प्रतिभागी मंच पर आते हैं और अपनी आदतों का परिचय देते हैं। अगला 10 है जो कथा और व्यान के पास है। कर्मचारी कथा को मंच पर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रणव एक समस्या से जूझ रहा है। लिसा व्यान को प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती है। कथा और व्यान मंच पर संकेत लेकर जाते हैं। वे एक दूसरे को मंच पर देखकर चौंक जाते हैं। कथा और व्यान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने अतीत को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। व्यान ने कभी नहीं सोचा था कि कथा इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगी। प्रस्तुतकर्ता उनके पहली नजर के प्यार की प्रशंसा करता है और भीड़ से ताली बजाने का आग्रह करता है। रूही और आरव राघव को उसकी डेट नाइट की तैयारी में मदद करते हैं। आरव राघव का ब्रोच देखता है और उसे व्यान को देने की बात याद आती है। रूही कथा के गिफ्ट का निरीक्षण करने का वादा करती है। राघव आरव से पूछता है कि क्या उसके पास कुछ है। आरव जवाब देता है कि वह याद नहीं रखना चाहता। व्यान शराब पीता रहता है, सोचता है कि कथा की खुशी का मतलब है कि वह प्रगति कर रही है। लिसा पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वो अकेला रहना चाहता है। कथा प्रोग्राम खत्म होने और सामान्य दिखने के लिए चली जाती है। वह सुरक्षा कर्मी उसे कमरे में नशे में धुत एक मेहमान के बारे में बताते हैं। वो देखती है और व्यान को ढूंढती है। वह गार्ड से उसे गाड़ी तक पहुंचाने में मदद का अनुरोध करती है। कथा व्यान को घर ले जाती है और उसे नशे की हालत में उसकी सफलता पर पागल हो जाता है। वहीं आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा।